सबसे पहले आशु हुई, फिर मैं और आखिरी में गोपाल भैया घुसा। मैं आशु की तरफ ना देखकर सामने देख रहा था। अब आशु मुझसे बात करने को मरे जा रही थी, पर अपने बाप के डर के मारे कुछ कह नहीं पा रही थी। आशु ने चुपके से मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया, पर मैंने किसी तरह हाथ छुड़ा लिया और गोपाल भैया से बात करने लगा। पहले आशु का कॉलेज आया और उसे वहां उतारने लगे तो लगा जैसे वो जाना ही ना चाहती हो। जाना, मैंने कहा तो आशु सर झुकाए कॉलेज के गेट की तरफ चली गई और हमारा ऑटो तहसीलदार के ऑफिस की तरफ चल दिया। गोपाल भैया को वहां छोड़कर मैं घर आ गया और मेल देखने लगा कि शायद कोई जॉब ओपनिंग आई हो। एक मेल आई थी तो मैं वहां इंटरव्यू के लिए चल दिया। शाम को 4 बजे घर पहुंचा और आकर ऐसे ही लेट गया। ठीक 5 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने जब दरवाजा खोला तो सामने आशु खड़ी थी। आशु बिना कुछ कहे अंदर आई और दरवाजा उसने लात मारकर मेरी आंखों में देखते हुए बंद किया। फिर अगले ही पल उसकी आंखें छल छला गई और उसने मेरी कमीज का कॉलर पकड़ लिया और मुझे पीछे धकेलने लगी। क्या कर दिया मैंने जो आप मुझसे इस तरह उखड़े हुए हो? कल रात से ना कुछ बोल रहे हो न कुछ बात कर रहे हो। ऐसा क्या कर दिया मैंने? कम से कम मुझे मेरा गुनाह तो बताओ। आपके अलावा मेरा है कौन और आप हो कि मुझसे इस तरह पेश आ रहे हो? आशु एक सांस में रोते रोते बोल गई, पर उसका मुझे पीछे धकेलना अब भी जारी था। मैंने पहले खुद को पीछे जाने से रोका और फिर झटके से उसके हाथों से अपना कॉलर छुड़ाया और बोला, गलती पूछ रही है अपनी? तूने मुझे समझ क्या रखा है? तुझे क्या लगता है कि तू मुझे अपने जिस्म की गर्मी से पिघला लेगी? तुझे इतना समझाया, इतनी कस्में खाई कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तेरा हूँ, पर तेरी ये इनसिक्योरिटी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इसीलिए जयपुर से आने के बाद मुझसे इतना चिपक रही थी ना। मैं तो साला तेरे चक्कर में पागल हो गया था। तुझे गांव छोड़ के उल्लू की तरह जागता रहता था। तेरे जिस्म ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। वो तो शुक्र है कि मैंने व्रत रखे और खुद पर काबू पाया, वरना मैं भी तेरी तरह हरकतें करता। क्या क्या नहीं किया मैंने तेरे प्यार में, और तुझे ये सब मजाक लग रहा है? तुझे मनाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। इतना जोखिम उठाकर कल पहले तुझे खेतों में ले गया और फिर पहले तेरे कमरे में आना और वो रात को छत पर बैठना। पर तुझे तो बस अपने जिस्म की आग बुझानी है मुझसे। एक दिन अगर तुझे मैं ना छूऊं तो तेरे बदन में आग लग जाती है। तुझे पता भी है कि तू अपनी इस जलन के मारे कब क्या बोल देती है कि तुझे खुद नहीं पता होता। क्या जरूरत थी तुझे आंटी जी से कहने की कि मेरी जॉब चली गई? अगर मैं बात नहीं पलटता तू तो वहाँ सब कुछ बक देती। निशा को तू जानती है ना, वो मुंहफट है पर दिल की साफ। वो जानबूझकर मुझसे मजाक करती है और ये सुनकर तुझे किस बात का गुस्सा आता है? भाभी को भी तू अच्छे से जानती है ना, उसके मन में क्या क्या है वो सब जानती है तू, और तूने ही मुझे उनके बारे में आगाह किया था, पर आज तक मैंने कभी उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा। जब मैं बीमारी में गांव गया था तो उसने क्या क्या नहीं किया मुझे उकसाने के लिए, पर तेरे प्यार की वजह से मैं नहीं बहका। इससे ज्यादा तुझे और क्या चाहिए? देख, मैं तुझे आज एक बात आखिरी बार बोल देता हूँ, आज के बाद अगर मुझे ये तेरी इनसिक्योरिटी दिखाई दी तो दिस विल बी द एंड ऑफ आवर रिलेशनशिप। मेरी बातें सुन आशु फफक के रोने लगी और अपने घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर मिन्नत करते हुए बोली, मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरा आपके अलावा और कोई नहीं। ये सच है कि मैं इनसिक्योर हूँ आपको लेकर, पर यह भी सच है कि मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैंने आपसे प्यार संभोग के लिए नहीं किया, बल्कि इसलिए किया क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक आप हो जो मुझसे प्यार करते हो। तो तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ? मैंने आज तक तेरे सामने कभी किसी से फ्लर्ट नहीं किया, तो ये काहे बात की इनसिक्योरिटी है? तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुझ में कुछ कमी है? मैं तुझे छोड़कर किसके पास जाऊंगा? बोल। मुझे नहीं पता, बस डर लगता है कि कोई आपको मुझसे छीन लेगा। आशु ने अपने दोनों हाथों को मेरी कमर के इर्द गिर्द लपेट लिया। कोई और नहीं, तू खुद ही मुझे अपने से दूर कर देगी, मैंने खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करते हुए कहा। नहीं प्लीज ऐसा मत कहिए, तुझे पता है मैं कितनी परेशानियों से जूझ रहा हूँ, कितनी जिम्मेदारियां मेरे सर पर है। जॉब नहीं है, सेविंग्स नहीं है, और 2 साल बाद हमें भागकर शादी करनी है। क्या क्या मैनेज करूँ मैं? मैंने तुझसे आज तक कुछ मांगा है? नहीं ना? फिर एक लास्ट चांस दे दो। आई प्रॉमिस, अब ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। आशु ने अपने आंसू पोंछे और सुबकते हुए कहा। पर मैं जानता था कि इसके मन की ये सोच कभी नहीं जा सकती, पर सिवाय कोशिश करने के मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। प्यार जो करता था उस दफर से। मैं उसके सामन घुटनों पर बैठा और अपने बाएं हाथ से उसके बाल पकड़ और उन्हें जोर से खींचा कि आशु की गर्दन ऊपर को तन गई और उसकी नजरें ठीक मेरे चेहरे पर थीं। मैं बस तेरा हूँ, समझी? आशु ने सुनकर हाँ में सर हिलाया, पर मैं उससे हाँ सुनने की उम्मीद कर रहा था।
उसके कुछ न बोलने और सिर्फ सर हिलाने से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसके बाएं गाल पर एक चपत लगाई और अपना सवाल दोबारा पूछा। मैंने कुछ पूछा तुझसे? मैं सिर्फ तेरा हूँ, बोल हाँ। तब जाकर आशु के मुंह से हाँ निकला। तू सिर्फ मेरी है, मैंने कहा। हाँ, आशु ने डर के मारे कहा। मैं किससे प्यार करता हूँ? मैंने आशु के गाल पर एक चपत लगाते हुए पूछा। मुझसे? तू किससे प्यार करती है? आपसे, और हम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। आशु ने ये सुनकर हाँ में गर्दन हिलाई, पर मुझे ये जवाब नहीं सुना था, तो मैंने फिर से उसके गाल पर एक चपत लगाई और तब जाकर आशु को समझ आया कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ। हाँ, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, आशु ने घबराते हुए कहा। आशु की आंखें रोने से लाल हो चुकी थी और अब मुझे उस पर तरस आने लगा था, इसलिए मैंने उसके बाल छोड़ दिए और अपनी दोनों बाहें खोल दी। आशु घुटनों के बल ही मेरे सीने से लिपट गई और फिर से रोने लगी। मैंने आशु के बालों में हाथ फेरना शुरू किया ताकि उसका रोना काबू में आए। बस हो गया, और नहीं रोना। ये सुन आशु ने धीरे धीरे खुद पर काबू किया और रोना बंद किया। मैंने उसे अपने सीने से अलग किया और उसके आंसू पोंछे। फिर मैं खड़ा हुआ और उसे भी सहारा देकर खड़ा किया। जाके मुंह धो के आ, फिर मैं तुझे हॉस्टल छोड़ देता हूँ। आशु मुंह धो कर आई और फिर से मेरे गले लग गई। आपने मुझे माफ कर दिया ना? मैंने उसके जवाब में बस हाँ कहा और फिर उसे खुद से दूर किया और दरवाजा खोलकर बाहर उसके आने का इंतजार करने लगा। आशु बेमन से बाहर आई और शायद उसके मन में अब भी यही ख्याल चल रहा था कि मैंने उसे माफ नहीं किया है। मैंने पहले उसे उसका फोन वापस किया और फिर नीचे से ऑटो कर उसे हॉस्टल छोड़ा। घर पहुंचा ही था कि मेरा फोन बज उठा। ये किसी और का नहीं बल्कि आशु का ही था। उसने सुमन के फोन से मुझे कॉल किया था, ये सोचकर कि मैं शायद उसका कॉल न उठाऊं। मैंने कॉल उठाया। जानू, आपकी एक मदद चाहिए। हाँ बोल। मैंने सोचा कहीं कोई गंभीर बात तो नहीं, पर अगर ऐसा कुछ होता तो वो उस वक्त क्यों नहीं बोली जब वो यहाँ थी। वो कॉलेज के असाइनमेंट्स में एक प्रोजेक्ट मिला था, बाकी सब तो हो गया, बस एक वही प्रोजेक्ट बचा है। तो कल आप मेरा प्रोजेक्ट शुरू कर दोगे? मैं समझ गया कि ये कॉल बस उसका ये चेक करना था कि मैंने उसे माफ किया है या नहीं। कल शाम 5 बजे मुझे राम होटल पर मिल। अभी बात हो ही रही थी कि मुझे पीछे से सुमन की आवाज आई। अश्विनी, तेरी बात हो जाए तो मुझे फोन दियो। आशु ने बड़े प्यार से कहा। मेरी बात हो गई दीदी, और उसने फोन सुमन को दे दिया। सागर जी, मैं तो आपको अपना दोस्त समझती थी और अपने ही मुझे पराया कर दिया। अरे, मैंने क्या कर दिया? मैंने चौंकते हुए कहा।